अलैक्म। ये मेरी आपसे 146 146वीं मुलाकात है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, कोरोना से एहतियात कीजिए। अभी मैं ज़िक्र कर रहा हूँ 2000 का, और अब मैं मौजूद हूँ हॉलैंड में। हॉलैंड के रोटरडम सिटी है, वहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, बड़े भाईजान हाजी सरफराज साहब का मुन्नशाही, उन्हीं के यहाँ मेरा क़याम हुआ। एक छोटे भाई जुल्फ़कार, वो कोई 25-30 मिनट के फासले पे खोरखम जगह का नाम है, वहाँ पे राइश वज़ीर हैं फैमिली के साथ। और एक और भाई खालिद साहब, वो बेल्जियम के शहर एंटवर्पन में राइश वज़ीर हैं। तो जैसा मैंने बताया कि वीकेंड पे आते हैं, तो जैसे ही वीकेंड आया, हम मार्केट लगाने के लिए बेफरवाइक में गए। वहाँ पे मार्केट लगाते थे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की। यूरोप की सबसे बड़ी वो ब्लैक मार्केट है। थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ कि अगर टीवी बार 1000 यूरो का है, तो वहाँ से आपको 700 यूरो का मिलेगा। इसी तरह जो टेलीफोन बार 100 यूरो का है, वो आपको 70 यूरो में मिलेगा। अब ये सामान आता कहाँ से है, मिलता कहाँ से है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये भी टॉप सीक्रेट है। हमारे यहाँ अगर चीज़ें आगे पीछे होती हैं, तो वहाँ भी चैनल हैं, वहाँ भी बहुत कुछ होता है। हमारे जो क्राइम रेट मेरा हाल पंजाब में होता है एक हफ़्ते का, वहाँ एक छोटे से रोटरडम शहर में एक दिन का होता है। मोबाइल स्नैचिंग वहाँ भी है, लैपटॉप स्नैचिंग है, सब कुछ है। लेकिन वहाँ मीडिया इतना हाईलाइट नहीं करता। तो खालिद साहब आए, उनसे भी माशाल्लाह मुलाकात हुई। गाड़ी उनके पास मेरा फोर्ड था डब्बा, उसकी आवाज़ 5 किलोमीटर पहले ही आनी शुरू हो जाती थी कि खालिद साहब की गाड़ी आ रही है। पहले वो खोरखम में आते थे जुल्फ़ी भाई के पास, कुछ चीज़ें वहाँ से लेते थे। जुल्फ़कार भाई का काम था, वो चीज़ें अरेंज करता था। ग्रेट मैन। मिसाल के तौर पे कैमरेज़ की जो आइटम थी, वो खालिद भाई के पास थी। जो मोबाइल थे या होम अप्लाइंसेस, टेलीफोन थे, लैंडलाइन, वो आइटम भाईजान सरफराज साहब के पास थी। और जुल्फ़कार साहब बस ख़रीदो फ़रोख्त, इधर से चीज़ ली उधर दी, और जो प्रॉफिट कुशन हुआ, सपोज़ अगर वो टेलीफोन का है तो वो भाईजान की खिदमत में, और अगर वो कैमरे से मुतल्लक है तो वो खालिद साहब की खिदमत में। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि भाईजान ने उन पे बहुत मेहरबानी की, उन्हें वहाँ पे बुलाया, सेट किया। जुल्फ़कार भाई की तो शादी भी वहीं पे हुई। खालिद भाई को बेल्जियम वो तकरीबन रोज़ाना छोड़ने और लेने जाते थे, जब तक उनकी कोई मकबूल अकामोडेशन का बंदोबस्त नहीं हुआ। आजकल के दौर में ये मोहब्बतें मफकूद हैं। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे वालिदैन को, वो हयात थे। हर चीज़ उनके तराजू में तोली जाती थी, और उनका तराजू बड़ा मजबूत था, उसमें डंडी नहीं थी। अब तो खुद साख्ता तराजू है। पहले तराजू मोहब्बत के होते थे, और पैमाना दिल और आँखें होती थी।
अब तमा और लालच है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गए, जिनमें पलड़े में बाट डालते थे वो तराजू ख़त्म हो गए, वो ले गए सारा कुछ, वो तराजू साथ ही ले गए सारा कुछ। सिंगल चारपाई गई, बेड आया, सारी शर्म हया ले गया। आज़ार बंद जिसे नाला पंजाबी में कहते हैं वो गया, लास्टिक आया, सब कुछ साथ बहा के ले गया। रही सही कसर केबल ने पूरी की और बाकी मोबाइल ने पूरी कर दी। स्टेप बाय स्टेप मुआशरे तनज़ली का शिकार होते हैं, एक से दम नहीं होते। तो ये क्रेडिट जाता है खालिद भाई को भी, बड़े भाईजान को भी, जुल्फ़कार भाई को भी। वो बड़े भाई का बहुत ख्याल रखते थे और ज़ाहिर है ये भी बड़े थे, अपने घर में रखा, बुलाया। आजकल किसी को कोई 2 टाइम का खाना नहीं खिला सकता। मैं भी गया तो मैं भी बड़े भाईजान के घर रहा। कभी जुल्फ़कार भाई मुझे कहते भी, मैं 1-2 दिन रहता भी, लेकिन फिर भाईजान कहते नहीं आपने मेरे पास रहना है, जितनी देर रहना है। एक कमरा मुझे मिला हुआ था, वहाँ पे बेड लगा हुआ था, कोई परेशानी नहीं थी। इस तरह खालिद भाई के साथ अतवार को जब वो वापस जाते तो मैं उनके साथ बेल्जियम के लिए रवाना हुआ। शाम का टाइम था, हम लोग, पासपोर्ट टिकट्स मेरे पास थे। मेरा लिए कोई 2 घंटे का सफ़र तो होगा, 2-2.5 घंटे का। वो तय किया और हम एंटवर्पन पहुंच गए। वहाँ पे खालिद साहब की मिसिस, उनकी एक बेटी, एक बेटा था उस वक़्त, अब तो माशाल्लाह 3 बेटे 1 बेटी है। वहाँ पहुँचे, भाभी साहबा बहुत खुश हुई। अजीब मंज़र था कि मैं फ़ॉरेन कंट्री में पहले बाजी साहबा, फिर भाईजान, अब खालिद साहब के घर में था। खातर तवाज़ा तो आपको पता होती है। बच्चे बहुत खुश थे और मैं भी खुश था। ऊपर डबल स्टोरी, बल्कि ट्रिपल स्टोरी था मकान, नीचे एक तहखाना भी था। मुझे सबसे ऊपर वाले कमरे में बेड मिल गया। मैं खुश था। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में इस पे मज़ीद बात होगी। अपना ख्याल रखिए। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।